जय हिंद साथियों। तो इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु के ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका एग्जाम सेंटर जो है वो दूर चला जाए। तो आप लास्ट डेट का वेट ना कीजिए, जल्द से जल्द इसमें आवेदन कर दीजिए। उसके बाद 12th पास है और आपके इंग्लिश में 50% मार्क है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में, और इस बार इसका कंपटीशन का लेवल क्या रह सकता है और न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है, और एक्स ग्रुप में फॉर्म क्यों भरे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक्स ग्रुप में आपको कंपटीशन इस बार बहुत ही कम देखने को मिलेगा। हालांकि पिछली बार भी आपका कंपटीशन बहुत ही कम था एक्स ग्रुप में, और वाई ग्रुप में कंपटीशन ज्यादा था। तो अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप बोथ में फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिए, इस पर हमारा ज्यादा जोर रहेगा। और हम बात करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आए तो इसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, किसका वेटेज ज्यादा रहेगा, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और इस बार एग्जाम क्लियर करना आसान रहेगा या फिर नहीं, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं या फिर अगर आपने पहले कुछ भी पढ़ा है, पहले तो आप चेक कीजिए कि आप इस एग्जाम में कहां तक आ रहे हैं, आप इसमें कितना कर सकते हैं आपने अभी तक जो पढ़ा है। क्योंकि आपने कुछ तो पढ़ा होगा, अगर आप 12th क्वालिफाई करके आए हैं तो आपने कुछ तो पढ़ा होगा, और मैक्सिमम जो टॉपिक आते हैं वो 12th के ही आते हैं। तो आप सबसे पहले खुद को जज कीजिए कि हमारे इसमें कितने मार्क आ सकते हैं अगर आज हमने एग्जाम दिया। उसके बाद आप एनालिसिस कीजिए कि हमें किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, कौन सा आपका वीक है। तो वो सबसे पहले आप मॉक टेस्ट देख के चेक कीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट आप देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, बेस्ट मॉक टेस्ट आप परीक्षा एप्लीकेशन पर लगा सकते हैं। परीक्षा एप्लीकेशन पर आप प्रो बाय करेंगे तो आप सभी गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं स्पेशल प्रो बाय करने का सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पार्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लेते हैं, टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, तो आपको उसमें ज्यादा चार्जेस भी लग सकते हैं और उसमें आपका बेनिफिट भी नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप केवल एक ही चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप अदर कोई भी एग्जाम देते होंगे। जैसे अगर आपने एयरफोर्स का भरा है तो हो सकता है कि आपने कोस्ट गार्ड का भी भरा हो, नेवी का भी भरा हो, या फिर एसएससी जीडी का भी भरा हो, सीआईएसएफ का भरा हो, बीएसएफ का भरा हो, या फिर सीएचएसएल का भरा हो सकता है कि आपने मल्टीपल एग्जाम के लिए अप्लाई किया हो। तो फ्रेंड्स, वो सभी के लिए आप परीक्षा प्रो बाय करेंगे तो आपको एक ही चार्ज में सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो इसलिए आप प्रो बाय कीजिए, इसका ज्यादा चार्जेस भी नहीं है, ओनली 299 रुपए है। आप हमारा कोड यूज करेंगे अतुल सर 40, तो आपको ओनली 299 रुपए में ये प्रो मिल जाएगा। और इसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए है, अर्थात 1 वर्ष के लिए ये एक्टिव रहेगा, और जितने भी न्यू टेस्ट सीरीज आएंगी वो इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। आप चाहे जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, एक्स ग्रुप का लगाइए या फिर वाई ग्रुप का लगाइए, तो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसका मॉक टेस्ट लगाइए। और मॉक टेस्ट देकर जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका लाइव रैंक दिखाया जाएगा, आपका स्कोर दिखाया जाएगा। तो इसे आप बाय कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, हमारा कोड यूज कीजिए, वहां पर बाय करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा बता रहा हूँ। अगर आपने साइंस के लिए अप्लाई किया है, साइंस सब्जेक्ट जिसे हम एक्स ग्रुप भी कहते हैं, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। फॉर्म अप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा, साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस। तो आप बोथ पर क्लिक कीजिएगा। देखिए, अगर आपने 12th पास किया है विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से, 12th पास है विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से, तो आप एक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड वाई ग्रुप में भी अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात जो साइंस के लिए एलिजिबल हैं वो अदर देन साइंस के लिए भी एलिजिबल हैं, किंतु जो अदर देन साइंस के लिए एलिजिबल हैं वो साइंस के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते, क्योंकि अदर देन साइंस में सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उन्होंने 12th आर्ट्स से किया हो या फिर बायोलॉजी से किया है, तो वो सभी अप्लाई कर सकते हैं वाई ग्रुप में। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप केवल इसके लिए अप्लाई करते हैं एक्स के लिए, तो आपके एग्जाम में टोटल यहाँ पर 70 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन इंग्लिश के हो जाएंगे, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के एंड 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। और यहाँ पर देखिए, मिनिमम पासिंग मार्क 8 मार्क का रहेगा। हालांकि इस बार कम कर दिया गया था, तो इस बार भी इतना ही रहेगा, क्योंकि कंपटीशन का लेवल वही है। तो इतना मिनिमम पासिंग मार्क रहेगा। अगर आप इससे कम किसी भी सब्जेक्ट में लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम प्रीवियस कट ऑफ की बात करें तो प्रीवियस 28 कट ऑफ गया था इसमें एक्स ग्रुप में, और टोटल 70 क्वेश्चन थे, और टाइम आपको जो दिया जाता है वो 60 मिनट का दिया जाता है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है।
तो आप समझ सकते हैं कि 70 में से ओनली 28 कट ऑफ गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ओनली 40% इसमें कट ऑफ लगा था। तो इतना किसी भी एग्जाम में नहीं जाता, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक्स ग्रुप में कंपटीशन बहुत ही कम है, क्योंकि एक्स ग्रुप की वैकेंसी भी बढ़ रही है। और जो पार्टिकुलर एक्स ग्रुप की तैयारी करता है, क्योंकि इसमें टेक्निकल मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, तो जो पार्टिकुलर इसकी तैयारी करता है तो वो शायद किसी अन्य गवर्नमेंट या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी ना कर पाए, क्योंकि और सभी जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स पूछा जाता है, अर्थमेटिक्स पूछा जाता है। तो इसलिए जो टेक्निकल मैथ पढ़ते हैं वो शायद इसी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट बहुत ही कम है, और जो पढ़ भी रहे थे वो अग्निपथ योजना के आने के बाद इसे भी छोड़ दिए। तो इसमें कंपटीशन बहुत ही कम हो जाता है। तो आप इसमें तैयारी कर सकते हैं, इसमें बेहतर मार्क कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आप केवल वाई के लिए अप्लाई करते हैं, अर्थात अदर देन साइंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन इंग्लिश के हो गए, इंग्लिश का कॉमन रहता है। उसके बाद 30 क्वेश्चन रागा के हो गए। तो टोटल आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे। और प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर 34 कट ऑफ गया था, तो लगभग 68% कट ऑफ लगा था। तो इसमें कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया था पिछली बार, हालांकि उतना भी नहीं था, हर बार इतना ही जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें टोटल जो टाइम दिया जाएगा आपको वो 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन करने होंगे। तो इसमें अगर आप एलिजिबल होते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपल सा 12th पास होना चाहिए और इंग्लिश में 50% हो, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आपने बोथ के लिए अप्लाई किया है तो आपके एग्जाम में ऐसा आएगा। यहाँ पर देखिए, साइंस का भी आएगा, अदर देन साइंस का भी आएगा। तो यहाँ पर आपके इंग्लिश के हो गए 25, फिजिक्स के हो गए 25, मैथमेटिक्स के हो गए, और रागा के यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आपको 85 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि टाइम भी बढ़ाया जाएगा। तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं तो आप बोथ में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसमें नहीं सेलेक्ट होते हैं, इसमें हो जाते हैं तो आप ये ले सकते हैं, या फिर इसमें नहीं होते इसमें हो जाते हैं तो ये ले सकते हैं। तो इसमें अगर आपका कोई एक भी हो जाता है तो वो आप ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। आप चाहे तो तैयारी किसी एक की कीजिए, किंतु फॉर्म दोनों में अप्लाई कर दीजिए। एक में आप तुक्का भी लगा देंगे, वो सही हो जाता है तो दोनों आपका हो जाएगा। तो इसलिए आप ये ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश कॉमन रहता है। तो अगर आप बोथ के लिए एलिजिबल होते हैं तो बोथ में अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक्स ग्रुप में कंपटीशन कम रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो होता है वो कॉमन होता है, वाई ग्रुप का भी एक्स ग्रुप का भी। तो इंग्लिश तो एक ही होता है पूरे एग्जाम में। तो इसके टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपने वाई के लिए अप्लाई किया हो या फिर एक्स के लिए अप्लाई किया है। तो देखिए, इसमें एक पैसेज आता है, उससे आपके 4 मार्क बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वो पैसेज बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप वो पैसेज पढ़ते हैं तो उसी में से आपको आंसर मिल जाते हैं, उसी पैसेज में से। तो उसे आपको फिल करना पड़ेगा। हालांकि 4 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें एक क्वेश्चन, किंतु इसमें एंटोनी सिनोनिम्स का हो सकता है, या फिर जो है वो समानार्थी का हो सकता है। तो ये हो सकता है 4 क्वेश्चन आपको पैसेज से ही देखने को मिल जाएंगे। तो इसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपका कुछ भी भरोसा नहीं है कि सही होगा या फिर गलत होगा। किंतु ये क्वेश्चन जो होते हैं उसी प्रश्न में से ही आंसर मिल जाते हैं। तो ये आपको जरूर करने हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन एंटोनिम से आएंगे, एक सिनोनिम से, एक स्पेल्ट वर्ड से आएंगे, एक क्वेश्चन नरेशन से आएगा, उसके बाद एक क्वेश्चन वाइज से आएगा। उसके बाद यहाँ पर फिलअप से 5 क्वेश्चन आएंगे। अब फिलअप से जो होते हैं वो ग्रामेटिकल होते हैं, जितने भी रूल होते हैं, नाउन प्रोनाउन जो भी प्रीपोजिशन जो भी होते हैं, तो वो सब कुछ ग्रामेटिकल रूल मिला के 5 क्वेश्चन आपको फिलअप्स के देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन एरर के आते हैं। तो ये भी उसी से आते हैं, जितने भी आपके ग्रामेटिकल रूल होते हैं उसी में से एरर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1 वर्ड के एक क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन ऑर्डर एंड सेंटेंस के आएंगे। तो ये पूरा इंग्लिश का रहा, इतने टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर आप इसका वेटेज देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं रागा का। तो देखिए, अगर आपने वाई के लिए अप्लाई किया तो रागा देना पड़ेगा, इंग्लिश देना पड़ेगा। इंग्लिश हमने आपको बता दिया। और रागा में देखिए, जनरल अवेयरनेस के 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स के 9 देखने को मिलेंगे, एंड रीजनिंग के 13 से 14 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप यही कर जाते हैं, जनरल अवेयरनेस अगर आप नहीं कर पाते, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग कर जाते हैं, तो यहाँ से अगर आप 25 क्वेश्चन भी कर गए रागा से, उसके बाद इंग्लिश में 10 भी कर जाएंगे। अगर आपका इंग्लिश वीक है, आप 10 भी कर जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
और आप यहाँ से अगर आप जनरल अवेयरनेस भी स्किप करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 34 मेरिट गई थी तो 35 36 आपके आ रहे हैं। किंतु फ्रेंड्स आपका जो सेफ स्कोर हो सकता है वो आप 40 तक करिएगा, क्योंकि मेरिट बढ़ती है और इंडियन एयरफोर्स वायु ग्रुप में कंपटीशन इस बार अच्छा खासा रहेगा। तो ये आप ध्यान देंगे। यहाँ पर हमने आपको बता दिया किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के। तो देखिए मैथमेटिक्स के जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं 12th लेवल की मैथ आती है, तो इसमें ज़्यादातर 12th के ही मैथ आते हैं। 11th के मैथ बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, तो 12th के ही मैथ इसमें ज़्यादातर आते हैं। तो अगर आपने 12th का मैथमेटिक्स कवर किया है तो आपके बड़े ही आसानी से हो जाएंगे। और यहाँ पर ट्रायगोनोमेट्री की बात करें तो इसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, आप इंटीग्रेशन कीजिएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन, ये 2 टॉपिक आप कर जाते हैं। तो डिफरेंशिएशन की बात करें तो 3 क्वेश्चन आपको लगभग यहाँ से भी मिल जाते हैं, तो 3 6 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद इंटीग्रेशन के भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन सभी से पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप इसका एक मॉडल पेपर दे सकते हैं। ये मॉडल पेपर मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप कवर कर लीजिएगा, जो यहाँ पर आपके शारीरिक से क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको कवर करने होंगे। ये आप कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जितने भी सिलेबस दिए गए हैं एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, किंतु कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं भी आते हैं। कि तो ये मॉडल पेपर मैं टेलीग्राम पर फॉरवर्ड कर दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो देखिए इसमें फिजिक्स ही हार्ड होता है, अर्थात मैथमेटिक्स नॉर्मल होता है। अगर आपने रूल पढ़े हैं तो बड़ी ही आसानी से कर जाएंगे। अगर 12th का मैथ्स आपने कंप्लीट किया है तो उसमें आप 20 क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे। किंतु ये फिजिक्स जो होता है ये हार्ड होता है, इसी से मेरिट जो है वो डाउन जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स फिजिक्स जो है वो इसका लेवल अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक ही टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सभी को आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 11th का भी उतना ही वेटेज है और 12th का भी उतना ही वेटेज है। और मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें 12th का मैथ ज़्यादा आता है, तो इसमें जो है 11th एंड 12th दोनों का वेटेज बराबर है, तो आपको दोनों यहाँ पर कवर करने पड़ेंगे। किंतु कुछ स्पेशल टॉपिक होते हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप ये दोनों टॉपिक आराम से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चन 100% आएंगे। और यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन जो होते हैं वो डायमेंशन से पूछे जाते हैं, तो डायमेंशन आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं मॉडल पेपर भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉडल पेपर से ही आपको इसके लेवल का पता चलता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किसका वेटेज होता है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। इसलिए मैंने परीक्षा प्रो पर आपको मॉक टेस्ट बताया है, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो आपको आपके लेवल का पता चलेगा और आप पता कर पाएंगे कि हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसे आप जरूर लगाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतने सिलेबस इसमें दिए गए हैं। फिजिक्स की बात करें तो इसमें सभी टॉपिक कवर करने पड़ेंगे, इसमें पार्टिकुलर कोई भी एक टॉपिक नहीं है। तो इन सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 25 क्वेश्चन आते हैं, 20 टॉपिक दिए गए हैं, किसी किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा सिलेबस। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।